गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम फोटो रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे आई का टॉपिक है। ओके, फोटो रिसेप्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये एक तरीके के मॉडिफाइड न्यूरॉन हैं, मॉडिफाइड न्यूरॉन्स। ओके, जो काम क्या करते हैं? लाइट को कैरी करने का काम करते हैं, लाइट को कैरी करते हैं। ओके, तो बेसिकली जो फोटो रिसेप्टर्स हैं ये हमारे आई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आई में कहाँ पे? रेटिना के अंदर। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था रेटिना क्या होता है। तो रेटिना के अंदर जो ये फोटो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एक तरीके के मॉडिफाइड न्यूरॉन्स हैं जो कि लाइट को कैरी करने का काम करते हैं। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम रॉड एंड कोन्स बोलते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ओके, तो रॉड एंड कोन्स जो हैं वो फोटो रिसेप्टर्स हैं जो बेसिकली लाइट को कैरी करने का काम करते हैं। यानी कि जो भी हम देख पाते हैं, कलर विज़न है या ब्लैक एंड वाइट विज़न है, वो इन्हीं रॉड एंड कोन्स की वजह से पॉसिबल होता है। ओके, तो हम यहाँ पे स्पेशली बात करेंगे कि ये जो रॉड एंड कोन्स हैं ये बेसिकली इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे होते हैं और ये इनका नंबर कितना है और ये कैसे काम करते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने यहाँ पे नाम पे पता चल रहा है कि रॉड जो है वो रॉड शेप का होगा और कोन जो है वो कोन शेप का होगा। ओके, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये रॉड का स्ट्रक्चर है, हम स्ट्रक्चर के द्वारा समझेंगे। ये रॉड का स्ट्रक्चर है। ऐसे से ये दिखाई देते हैं। ओके, तो बेसिकली जो हम यहीं पे नेमिंग करते चलेंगे और साथ में समझते भी चलेंगे कि जो हमारा रॉड है इसमें दो जो है सेगमेंट पाया जाता है और जो हमारा कोन है उसमें भी दो सेगमेंट पाया जाता है। तो हम यहीं पे उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम दोनों को एक साथ में समझते रहें। इसका स्ट्रक्चर ऐसे सा होता है। ठीक है, ये ऐसे से दिखाई देते हैं। ये तो ये हो गया जो है रॉड का स्ट्रक्चर है और ये जो है वो कोन्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब बेसिकली जो रॉड एंड कोन होते हैं इनमें दो सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, एक होता है आउटर सेगमेंट और दूसरा होता है इनर सेगमेंट। तो इसमें जो है ये आपको ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है ये है आउटर सेगमेंट। ओके, इसमें भी ये जो ऊपर वाला आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ये क्या है? आउटर सेगमेंट। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इनर सेगमेंट है। हम यहाँ पे लिख लेंगे इनर सेगमेंट। ओके, यहाँ पे भी इनर सेगमेंट। तो इस तरीके से रॉड एंड कोन में क्या डिफरेंस है? इनका स्ट्रक्चर जो है वो रॉड के जैसा है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो कोन्स के जैसा है। ठीक है, अब जो है कि जो इनर सेगमेंट है, इनर सेगमेंट के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। हम कलर चेंज कर लेते ताकि समझ में आए। ये सपोज कि ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है और इसके भी इनर सेगमेंट में ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ओके, तो हम यहाँ पे नेमिंग कर लेंगे, ये दोनों क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो
यहाँ पे जो इनर सेगमेंट दोनों के अंदर प्रेजेंट है, रॉड के अंदर व कोन्स के अंदर, इन्हीं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब ये नीचे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है डंडे के जैसा, ये वाला, और ये जो डंडे के जैसा जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक्सॉन है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है ये क्या है, साइनेप्टिक एंडिंग है, साइनेप्टिक एंडिंग। ओके, तो हमने अभी तक लोअर सेगमेंट के अंदर देखा कि ये जो जो इनर सेगमेंट है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यहाँ पे फिर नीचे एक्सॉन है और यहाँ पे है साइनेप्टिक एंड। ओके, अब हम आते हैं आउटर सेगमेंट में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो आउटर सेगमेंट है, आउटर सेगमेंट में, इसके आउटर सेगमेंट के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन प्रोटीन, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फोटोन प्रोटीन, ठीक है। अब जो है इसके अंदर, यानी कि जो रॉड है, रॉड के अंदर भी कॉलम्स बने होते हैं, या हम कह सकते हैं कि डिस्क बने होते हैं, ऐसे ऐसे से डिस्क, ये डिस्क का स्ट्रक्चर है। ओके, अब इसी डिस्क के ऊपर प्रोटीन पाई जाती है, ये जो मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रही हूं, ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपको ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, डिस्क है, और इसी डिस्क के ऊपर जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन प्रोटीन, ठीक है। रोडोप्सिन प्रोटॉन प्रोटीन भी इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपका कोन है उसके अंदर फोटोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एक तरीके के जो है स्पेशल प्रोटीन है जो आपके आउटर सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। रॉड और कोन्स के दोनों के आउटर सेगमेंट में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो जो रॉड का स्ट्रक्चर है इसमें हम इसको बोलते हैं रोडोप्सिन प्रोटॉन प्रोटीन, और जो आपका कोन्स है, कोन्स के अंदर हम इसको बोलते हैं फोटोन प्रोटीन। ओके, अब देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये यानी कि जो आउटर सेगमेंट को और इनर सेगमेंट को कनेक्ट करने का काम कर रही है, रॉड में भी और कोन्स में भी। ये आउटर सेगमेंट को और इनर सेगमेंट को क्या कर रही है, कनेक्ट करने का काम कर रही है। तो इसको हम बोलेंगे, यहाँ से ऐसे लाइन खींच लेते, इसको हम बोलेंगे कनेक्टिंग कॉलम्स, ठीक है। यानी कि जो कनेक्टिंग कॉलम्स है ये क्या कर रहा है, आउटर सेगमेंट और इनर सेगमेंट को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक चीज़ें थी। हम यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि जो फोटो रिसेप्टर्स होती हैं वो एक तरीके के मॉडिफाइड प्रोटीन है जो लाइट को कैरी करने का काम करते हैं, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, रेटिना के अंदर। ये दो टाइप के होते हैं जिन्हें हम रॉड एंड कोन्स कहते हैं। रॉड का जो स्ट्रक्चर है वो रॉड के जैसा होता है और कोन का स्ट्रक्चर होता है कोन के जैसे। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो दोनों के अंदर दो दो सेगमेंट पाए जाते हैं। ऊपर वाले को हम आउटर सेगमेंट बोलते हैं और नीचे वाले को हम इनर सेगमेंट कहते हैं। आउटर सेगमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर डिस्क प्रेजेंट होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम फोटोप्सिन प्रोटॉन प्रोटीन कहते हैं। सेम तरीके से कोन के अंदर भी जो आउटर सेगमेंट है इसमें फोटोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब जो इनर सेगमेंट है, इनर सेगमेंट में दोनों के माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो कि पावर हाउस है। फिर उसके नीचे जो है एक्सॉन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और सबसे लास्ट में सिनेप्टिक एंडिंग जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब आउटर सेगमेंट और इनर सेगमेंट को एक स्ट्रक्चर आपस में कनेक्ट करती है जिसे हम कनेक्टिंग कॉलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक चीज़ें क्या हैं, लगभग इनका नंबर कितना प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ रॉड और यहाँ पे लिख लेती हूँ कोन, ओके। तो जो रॉड हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरी के अंदर,
पेरिफेरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो कोन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि जो कोन है वो मैक्यूला ल्यूटिया और फोविया सेंट्रालिस के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन फोविया सेंट्रालिस एंड मैक्यूला ल्यूटिया। ओके, कोन्स जो है मैक्यूला ल्यूटिया और उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और जो रॉड होते हैं ये पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं। जो रॉड है इनका जो नंबर होता है 120 मिलियन होता है इन ईच आई। ओके, प्रत्येक आई में जो इनका नंबर होता है वो 120 मिलियन होता है, जबकि जो कोन्स होते हैं ये केवल 6 मिलियन पाए जाते हैं। ठीक है, 6 मिलियन पाए जाते हैं। अब जो रॉड हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मोर सेंसिटिव टू लाइट। ये लाइट को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जबकि जो कोन्स होते हैं ये होते हैं लेस सेंसिटिव। ठीक है, जो रॉड है ये ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लैक एंड वाइट विजन। ठीक है, जबकि जो कोन्स हैं वो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कलर विजन के लिए। अब जो रॉड है, रॉड के अंदर जो है, चूंकि ये ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इसके अंदर कोई भी टाइप प्रेजेंट नहीं होता, जबकि जो कोन्स होते हैं ये कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनके फर्दर 3 कैटेगरी होते हैं, यानी कि ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेड कोन, ग्रीन कोन और ब्लू। ठीक है, तो ये 3 टाइप के जो कोन है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो रेड कोन होते हैं ये लगभग 60% पाए जाते हैं, जो ग्रीन कोन होते हैं ये 30% पाए जाते हैं, जबकि जो ब्लू कोन होते हैं ये 10% प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि रॉड के अंदर टाइप नहीं है, लेकिन जो हमारे कोन्स हैं, कोन्स के अंदर 3 टाइप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, अब जो है रॉड की जो रिकवरी है वो स्लो होती है, रिकवरी स्लो, और जो कोन की है रिकवरी फास्ट होती है। ओके, तो ये इनके अंदर के बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में था। और इसके अलावा ये जो दोनों है रॉड एंड कोन, बोथ आर फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, दोनों क्या है? फोटो रिसेप्टर्स हैं। ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसका पोजीशन देखा, तो हमने यहाँ पे एक हम आई बॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हमने बना लिया जो है आउटर लेयर। ठीक है, नेक्स्ट हम ये ड्रॉ कर लेते हैं मिडिल लेयर, जिसमें ऐसे सिलेरी बॉडी और प्यूपिल कॉर्निया वगैरह प्रेजेंट होता है। फिर हम यहाँ पे एक 3rd लेयर ड्रॉ करते हैं, जिसको बेसिकली हम रेटिना बोलते हैं। हमने पढ़ा था ये सिलियरी बॉडी के लेवल तक ही प्रेजेंट होती है। इसमें बेसिकली 2 लेयर होते हैं, तो हम ये दोनों लेयर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। एक जो होता है वो जिसमें जो है कलर होता है, और एक जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ये हमने पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो रेटिना की लेयर है, इसी रेटिना के लेयर के पास में एक ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हमने बोला था फोविया सेंट्रालिस। ठीक है, और इसी फोविया सेंट्रालिस के आगे ऐसे हमने देखा था क्या प्रेजेंट होता है? मैक्यूला ल्यूटिया। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये जो फोविया सेंट्रालिस और मैक्यूला ल्यूटिया है, इसी के अंदर जो है वो कोन प्रेजेंट होता है।
हमने ये भी देखा था कि जो फोविया सेंट्रैलिस है, इनके अंदर जो कोन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में क्लोजली पैक्ड होते हैं, जबकि जो मैक्युला ल्यूटिया है, यहाँ पे जो कोन है वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर रहते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि इसके अलावा रेटिना का जो भी एरिया है, अदर एरिया के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, रॉड, कोन नहीं पाए जाते, रॉड प्रेजेंट होते हैं ऐसे। ठीक है, तो जो भी आपके रेटिना में जहाँ पे मैक्युला ल्यूटिया और आपका फोविया सेंट्रैलिस के अलावा जो भी अदर एरिया बच जाते हैं, वहाँ पे कोन्स प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ पे केवल रॉड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो हमारे फोटो रिसेप्टर्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका नंबर कैसा होता है, और रॉड एंड कोन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अब आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।